नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर 3:53 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। भरणी नक्षत्र दोपहर 2:05 तक, इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। परिघ योग वाणिज्यकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रात्रि 7:56 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वर्ष में केवल आज के ही दिन भोले बाबा पर तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। ये आपको आज अवश्य करना चाहिए। ये हर एवं हरि के एकाकार होने का पर्व है। वो एक ही हैं, लेकिन वर्ष में केवल आज के दिन उन पर तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। विशेष करके नर्मदेश्वर शिवलिंग यदि आपके घर में हो तो उस पर तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। दिव्य महाप्रयोग में आज भी कुछ मैं दिव्य ज्योतिषीय सूत्र लेकर के आया हूं। ये सूत्र इस बात की सूचना देते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं तो आपको घटने वाली घटनाओं का आपके हृदय के भीतर, आपके मन के भीतर चाहे किसी न किसी तरह से पूर्वाभास होगा, उसके बारे में आपको पहले से ही अनुभव होने लगेगा। और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही 1 दिसंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में, शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या में, तो वहीं बुध, सूर्य और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन और इसके पश्चात देखें तो दोपहर के पश्चात ये जाकर के नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे और शाम होते होते सूर्य के नक्षत्र में जब ये पहुंचेंगे तो आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध अच्छा है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध अच्छा है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 दिसंबर दिन शुक्रवार, सबसे पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। याद रखिए, शुक्रवार के दिन ये रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त जो मिल रहा है, उसमें विशेष करके कोई भी यौन रोग इत्यादि से आप ग्रसित हैं तो आप इस मुहूर्त में अवश्य ही स्नान कीजिए। किसी भी तरह के गुप्त रोग से ग्रसित हैं तो इस मुहूर्त में अवश्य ही स्नान करिए। चेहरे में झुर्रियां पड़ रही हैं या कम उम्र में ही अधिक आप उम्र दराज दिखाई पड़ रहे हैं तो इस मुहूर्त में अवश्य स्नान करिए। संपत्ति विभाजन का मुहूर्त मिल रहा है। सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त उस दिन है, यानी कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अन्नप्राशन, औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त है, तो ये भूलिएगा मत। वधु प्रवेश, वीरागमन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो मुहूर्त। ये सभी कार्य सायंकाल 4:08 से 6:05 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये स्नान का जो समय है वो शाम को यानी 4 बजे से लेकर के 6:05 के बीच है। आप अपने दिन भर के सारे कार्य करने के पश्चात इस समय विशेष में स्नान अवश्य कर लीजिएगा। स्नान के लिए कोई विशेष उपाय नहीं करना। नीम के पत्ते को जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। पहला काम आपको ये करना है, जिनको ये जल प्राप्त नहीं है वो जल में एक हल्दी डाल करके उसको उबाल लें और उसी जल से स्नान कर लें। पहला काम तो आप ये कर लीजिए। औषधि निर्माण और सेवन का भी मुहूर्त है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। घर के आसपास कोई वैद्य हो, कोई होम्योपैथ का डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो, आप इनके पास चले जाइए और कह दीजिए, अपना रोग बता दीजिए। अगर कोई रोग हो तो औषधि निर्माण करा लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको कोई रोग नहीं है तब तो भी आप चाहें तो इस समय में जैसे आम जो छोटे मोटे रोग होते हैं उसकी औषधि बनवा करके लेकर के अपने पास रख लीजिए। इस समय में तैयार औषधि जो है, जब रोगी को जिस समय में भी दिया जाए वो सद्य लाभ करेगी, रोगी तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। तो एक बार जरूर आप इसको करिए। बाकी यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर चले जाइए। ये वनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, इसके सारे वीडियोस देख डालिए। अगर वहां पर आपको लिंक नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, चलिए आज के सूत्र की ओर चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। पहला सूत्र कहता है कि लग्न में यदि देवगुरु बृहस्पति हो और ऐसे देवगुरु बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, तो सीधी सी बात है, ऐसे देवगुरु बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि तभी होगी जब सप्तम में हो। वैसे देवगुरु बृहस्पति लग्न पंचम या नवम में हो तो वैसे भी जातक को पूर्वाभास होने लगता है। लग्नगत गुरु पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो ये बल और बली हो जाएगा। वहीं शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट यदि लग्नेश जन्म कुंडली के चतुर्थ में हो, लग्न आपका व्यक्तित्व है और चतुर्थ आपका हृदय भावना, अब यहां पर लगने से यदि शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट होकर के चतुर्थ में होंगे तो भी आपको घटनाओं का पूर्वाभास होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी स्वराशि या उच्च का होकर के चतुर्थ में बैठा हो। प्रिय दर्शकों, इस योग में भूमि भवन वाहन का सुख भी जातक को खूब मिलता है, लेकिन ऐसे जातकों के अंतर मन में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगता है। तो वहीं चतुर्थेश यदि वर्गोत्तमी हो, यानी नौमांश में भी उसी राशि में बैठा हो जिसमें जन्मांक में चतुर्थ में बैठा है, तो भी ऐसी स्थिति में जातक को घटने वाली घटनाओं का उसके मन में कोई ना कोई उद्गार या कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न होने लगेंगे। चतुर्थ भाव में गुरु यदि स्वगृही उच्च के या मित्र के राशि में बैठे हो तब भी ऐसे जातकों के साथ घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास उनको होने लगता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का और बलवान होना चाहिए। शुक्ल पक्ष का आप जानते हैं, केवल शुक्ल पक्ष से मतलब नहीं, षष्ठी या अष्टमी के बाद का चंद्रमा हो, चतुर्थस्थ हो और गुरु से युक्त या दृष्ट हो, शुक्र से युक्त या दृष्ट हो, तो भी जातक को घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। तो वहीं नवम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में जाकर के बैठे तो निसंदेह ऐसे जातकों के जीवन काल में भूमि भवन वाहन का खूब सुख होता है। ऐसे जातकों को घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। प्रिय दर्शकों, इन 7 सूत्रों में जहां जातक को भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है, वहीं इस सूत्र का एक और भी पहलू है कि ऐसे जातकों के जीवन काल में उनको धोखा भी खूब मिलता है। वो गाहे बगाहे जिन पर भरोसा करते हैं उनसे धोखा वो पा ही लेते हैं। इन सारे सूत्रों में आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव भी कुछ सूत्रों में आपको सम्मिलित मिलेगा। चतुर्थ भाव भावनाओं का है, हृदय का है, मित्र का है, जनता का है। जनता से ही धोखा मिलता है। फलतः ऐसे जातकों के जीवन काल में उनको धोखा भी मिलता है। अच्छी बात क्या है, इस धोखे से आप बर्बाद नहीं होंगे।
निसंदेह आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाए, मानसिक रूप से परेशान हो जाए, लेकिन आप फायदे में ही रहेंगे। तो ये योग जबरदस्त है। अगर सातों में से एक भी सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आपको पूर्वाभास अवश्य होता होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि नींद के माध्यम से, ये सारे सूत्र नींद वाले नहीं हैं। ये सारे सूत्र ऐसे हैं जैसे अंग फड़कना या मन में कोई विचार होने लगना। कई बार आपने कई ऐसे लोगों को सुना होगा कि घटने वाली घटनाओं का उनके मन में कुछ छाया चित्र बनने लगता है, तो घटने वाली घटनाओं का एक आकृति उनके मन में बनने लगेगी। ये हृदय से जुड़ा हुआ है, तो भावना उत्पन्न होगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, क्योंकि अब हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। सबसे जरूरी है ये। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिडाचम में 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। हाथ धो लेने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़कर के क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। ये प्राणायाम बेहद आवश्यक है, यह आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। यूं समझ लीजिए कि इससे आयु वृद्धि होगी, तेज वृद्धि होगी। यहां देखिए, मैं लिंक पुनः एक दे रहा हूं। ये प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा बनाया हुआ। इसी विधि से प्राणायाम करेगा। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो फिर देखिए इसका मजा। एक बार करिए, आपको पता चल जाएगा। प्राणायाम करिए। प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल करके थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से, आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अब विलंब मत करिए। भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए बेहद आवश्यक है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति देखा जाए तो आपके पक्ष में है, और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि दिन आपके लिए बेहद शुभ है, या यूं समझ लीजिए कि शुभ समाचार ही लेकर के आने वाला है। आज जीवन साथी का सम्मान अवश्य करिए। जीवन साथी के सम्मान से ही दिन आपका अच्छा और सुखद बीतेगा। यात्रा भी आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो वहीं यदि आपके पास नौकरी नहीं है और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, या नौकरी है पार्ट टाइम के लिए प्रयत्नशील हैं, तो भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी तूतू में जीवन साथी से हो सकती है, तो इसका ख्याल रख लीजिएगा। जो भी आपके अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और अगर किसी बात की चिंता है मन में, तो अपनी चिंता आज अपने माता से अवश्य आप शेयर करिए। अगर माता जीवित नहीं है तो माता की तस्वीर के सम्मुख जाकर के अपनी मन की बात कह दीजिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। आज घूमने फिरने में समय आपका ज़्यादा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो विशेष अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो पुराने पेट के रोगी हैं वो भी अपने पेट का ख्याल रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है। दिन का उत्तरार्ध ठीक नहीं होगा, खर्च थोड़ा बढ़ चढ़ करके होगा, परंतु याद रखिए गलत खान पान, गलत चीज़ों पे, गलत संगति पर खर्च करने से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, यात्रा कर सकते हैं। शाम होते होते आप किसी न किसी परेशानी में पड़ेंगे, तो जरा सचेत रहिएगा। और जिस कार्य को करने में आपका दिल कहता है कि ये गलत है, ऐसे कार्य को करने की हामी मत भरिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, क्योंकि आज गृह कलह भी संभव है शाम होते होते।
जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। आंखों का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। पूर्व के रुके हुए सभी कार्य आज आरंभ भी होंगे, उनका सही अंत भी होगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। कुछ बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के तैयारी करिए। दिन अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है। दिन का उत्तरार्ध और अच्छा है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कोई रिश्तेदार आपके घर आ सकता है। बाकी उनकी मेहमान नवाजी करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। बस दीर्घकालिक योजना बना करके काम करिएगा। जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए कार्य और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है तो जरा सचेत रहिए। और प्रेम संबंध में शाम होते होते परेशानी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर से, मित्र से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। नींद की कमी थोड़ी महसूस आपको होगी। जिनको माइग्रेन है वो अपना ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। कहीं कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। आज मित्र की सहायता से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। परिवार के सदस्यों का साथ आपको मिलेगा। बिना विचारे किसी से वादा मत करिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। हां, पहले से तैयारी करनी होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर फिजूल खर्ची से आपको बचना है। आज फिजूल खर्ची आपके पक्ष में नहीं है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बहस। किसी से भी बहस विवाद, विशेष करके माता पिता से बहस विवाद मत करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। कर्क की गृहिणियां आज अपने संतति को लेकर के थोड़ी चिंतित हो सकती हैं। संतति के व्यवहार, संतति के स्वभाव के कारण आज आपको थोड़ा दुख होगा, या यूं समझ लीजिए कि मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगी। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिल जाएगी आपको। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को कफ जन्य रोग पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों को आज पूरे दिन मैं कहूंगा आप व्यस्त रहने वाले हैं। आज संभव है कि जो संबंध पूर्व में बिगड़ गए थे उन संबंधों को सुधारने में भी आपका समय जाएगा और इसका आपको फायदा मिलेगा। अगर किसी बड़ी समस्या में फंसे हुए थे तो समझ लीजिए उस समस्या से मुक्ति का मार्ग आपको मिलने वाला है। पर हां, याद रखिए आज किसी दूसरे के वाद विवाद में मत पड़िएगा। जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके बनते चले जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि आज के दिन का सकारात्मक प्रभाव ही आपको मिलने वाला है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में जरा संभल करके निवेश करिएगा। पैसों का ध्यान विशेष रूप से रखिए। पैसों पर पकड़ इतनी मजबूत बनाइए कि वो व्यर्थ में बर्बाद ना हो। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिए। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। और जीवन साथी का सम्मान बहुत जरूरी है। बाकी जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, अच्छे से आपकी पढ़ाई होने वाली है। मन लगेगा पढ़ाई में। स्वास्थ्य को लेकर के वो लोग सचेत रहें जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों की बात करें तो सावधानी के साथ आगे बढ़िए। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। चिंता सताएगी। संभव है माता पिता से किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो। करियर की चिंता भी आपको सताने वाली है। और जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है, जिन लोगों को मूत्र रोग की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और बहुत ज़्यादा अनियंत्रित खान पान आपका नहीं होना चाहिए। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन या परेशानी थी तो पहले उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। पर बड़बोलेपन से बचना होगा। बड़बोलेपन के कारण गृह कलह और बढ़ सकता है। हालांकि व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को शुभ कहूंगा। कारोबार में आज आपको सहयोग मिलेगा, उसके चलते आपको सफलता भी मिलेगी।
हालांकि छिटपुट परेशानियां पूरे दिन बनी रहने वाली है। मन में एक चिंता, तनाव की स्थिति व्याप्त रहेगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कह रहा हूं। जीवन साथी के साथ भी संबंध आज साधारण ही दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि विद्यार्थियों को अपनी सीनियर से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, जैसा मैंने कहा मधुमेह इत्यादि, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज जो 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। दिन शांति से निकलने वाला है, लेकिन रात्रि नहीं, यानी शाम होते होते परेशानी है। सबसे पहले बात करूंगा तुला की गृहिणियों का। आज गृह कलह की संभावना है और शाम होते होते कारण आप बन सकती हैं, तो जरा सचेत रहिएगा। पारिवारिक जीवन में उलझन दिखाई पड़ रही है। बाकी बात कर लेते हैं तुला राशि के सभी जातकों की। तो दिन ठीक है, लेकिन किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बन रहे हैं तो मान सम्मान मिलेगा, लेकिन दिन 2-3 बातों का ख्याल रखना है। विपरीत का सम्मान करिए। दिन के उत्तरार्ध में जरा सचेत रहिए। ऐसी कोई हरकत, ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो और जो आपके शत्रु हैं उनको मौका मिल जाए आपको नीचा दिखाने की। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से वैसे तो दिन ठीक है। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हो तो अवश्य करिए। अधिक मेहनत करने से आपको बचना नहीं चाहिए, बल्कि जितना हो सके अधिक से अधिक आपको मेहनत करना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा तो होगा, पर सावधानी बरतनी होगी, कहीं पैसा फंसे ना। परिवार के बड़े सदस्यों से राय मशवरा करिए, बातचीत करिए, उनकी बातों को मानिए। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए, आप हर तरफ से सफल होंगे। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो ठीक है दिन। विद्यार्थियों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य में जिन लोगों को जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशानी थी, बल्कि उनको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का प्रतिफल जो मिलने वाला है वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए कि लंबे समय से अगर इंतजार किसी चीज को पाने की कर रहे थे तो इंतजार की घड़ी समाप्त। किए गए प्रयत्न का श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेगा। आज घर के कार्यों के साथ साथ बाहर के काम भी आपके पूर्ण होने वाले हैं। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला है। बस क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। क्रोध की अधिकता के कारण आज आप अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। किसके साथ? जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, प्रेमी के साथ। तो जरा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। बल्कि आज अगर अपने शत्रु से भी मिलना है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि शत्रुता भूल के मिलिए अथवा मत मिलिए। जबकि गोचर कुंडली की स्थिति कहती है आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, लेकिन मेरी राय है ऐसा करने से आपकी शत्रुता समाप्त नहीं होगी, बढ़ेगी। आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहेगी, लेकिन आप मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पहले से ही पेट जन्य समस्या है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। धनु को धन लाभ होने वाला है। रुके हुए कार्य भी बनेंगे और रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा भी वापस आएगा। कुछ नया करने की सोच रहे हो तो सोचिए मत, कदम आगे बढ़ाइए। सकारात्मक सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा अवश्य होगा। आपकी ज़्यादातर फैसले सही रहते दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों के साथ अच्छे से समय व्यतीत करिएगा और अच्छा समय बीतेगा भी, हंसी खुशी बीतने वाला है। भविष्य को की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो दिन धनप्रद है, लाभप्रद है, और आज के दिन को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके इस दिन का सदुपयोग करना चाहिए। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, प्रेमी से के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो सबसे पहले प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। अनबन को दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो इसमें आप सफल भी रहेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो जितना हो सके मेहनत करिए। मेहनत करने से ही सफलता आपको मिलने वाली है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत थोड़ी है, तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए, सब ठीक हो जाएगा। मकर के जातकों की बात करें
तो दिन का पूर्वार्ध तो ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में आत्मविश्वास डोलने वाला है। गृह कलह की संभावना है। हालांकि कोई ऐसा संदेश आपको मिलने वाला है जो है बहुत अच्छा, यानी आज के दिन को आप ऐसे समझ लीजिए कि खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो वहीं एक सूचना यह भी है कि गृह कलह भी होने वाला है। थोड़ी सावधानी बरतिए। घर परिवार से जुड़ी किसी पूर्व की परेशानी को लेकर के आज विवाद होने वाला है। हालांकि एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप सुलझाने का प्रयत्न करें तो सुलझ भी जाएगा। आज मकर की गृहिणियों को कहना चाहता हूं कि अगर आप मकर राशि की हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर कोई ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही तो आप उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, संयम बरतिए, धैर्य के साथ इस परिस्थिति को शांत करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। आप व्यापार को सावधानी के साथ आगे बढ़ाने में लग जाइए, आपको फायदा मिलेगा। तो वहीं कार्यक्षेत्र से जुड़ी अगर कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। अगर कोई आपको परेशान कर रहा था, यानी आपका शत्रु, आपका प्रतिद्वंदी कोई भी, तो आपके शत्रु स्वयं हारने वाले हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस नकारात्मक सोच को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहूंगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन को जरा संभाल करके चलिए। दाम्पत्य जीवन अगर सुखद रहा तब तो फिर कहना ही नहीं। विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत करिएगा, और विशेष करके अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो और ज़्यादा मेहनत करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, या घर में कोई और बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के लिए कहने की आवश्यकता नहीं, दिन बहुत बढ़िया है, सकारात्मक, कहीं कोई चिंता ही नहीं। यूं समझ ले कोई आपके सामने टिकने वाला नहीं। कोई उलझन है वो सुलझेगी। हर मामले में आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपको रोकने वाला कोई नहीं। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। घर से के अंदर और घर के बाहर हर जगह आपकी स्थिति अच्छी है। कामकाज से जुड़ी कोई परेशानी है, कोई चिंता थी, वो दूर होगी। एक के बाद एक ऐसे आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे जिस पर काम करके आपको सफलता मिले। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। हाँ, ये जरूर है कि लेन देन में थोड़ी सावधानी आपको बरत लेनी चाहिए। बाकी दिन अच्छा है। परिवार के साथ तो अच्छा बीतेगा ही। संतान पक्ष की यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और बात विद्यार्थियों की जाए तो बढ़िया है। आज कुंभ की गृहिणियों के लिए दिन में बहुत अच्छा कहूँगा। बीते दिनों अगर किसी पड़ोसी से मतभेद हो गया था तो वो संबंध में सुधार आ जाएगा। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। जिनको जोड़ों का दर्द है पुराना, वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों को अचानक लाभ होने वाला है। फंसा पैसा वापस आने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। दिन सुधार लेकर के आ रहा है। व्यस्तता से मुक्ति मिलेगी। अपने कार्यों के साथ साथ अपने शौक पर भी थोड़ा समय आप दे सकेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। भावनाओं में बहकर के बस कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। बिना विचारे किसी से कोई वादा नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। गृहिणियों को सलाह दूंगा, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। और बाकी प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। और जो प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है दिन। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज हर तरह से मीन के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।